एवरीवन, आज नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमको, वो हर एक पॉइंट को हम लोग इस नेटवर्क लेक्चर के सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग ये 4 टर्म्स को देखेंगे। पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा है बेसिक कंसेप्ट, तीसरा है बैटरी सिम्बॉल्स एंड करंट डायरेक्शन, एंड फोर्थ वन है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग एक एक करके चारों टॉपिक्स को देखते हैं पार्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। पहला है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, या इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे हमें एक बैटरी दिया हुआ है 5 वोल्ट का, तो जब ये बैटरी हमें दिया हुआ है 5 वोल्ट का, तो उसका 2 टर्मिनल है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। और ये बड़ा वाले लाइन को क्या बोलते हैं, प्लस, और छोटे वाले लाइन को माइनस। तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए को मान ले रहे हैं वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी तो इसको मान ले रहे हैं वी बी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, या इसी को लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। मतलब किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो अगर एक बैटरी दिया हुआ है जिसका 2 टर्मिनल ए और बी है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, वी ए माइनस वी बी को या वी बी माइनस वी ए को कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी का मतलब ये है आपको ए से बी जाना है। वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या? आपको ए से बी जाना है। तो सपोज कीजिए हम अभी यहाँ पे हैं, ए पे हैं, और ए से बी जाना है। तो ए से बी जाएंगे, तो ए से बी जब जाएंगे तो पहले जो साइन दिखेगा आपको, तो पहले क्या साइन दिख रहा है आपको? प्लस। तो प्लस लिखेंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5। तो यही हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट। यही हो गया हमारा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो आपको कहाँ जाना है? बी से ए जाना है, बी से ए जाना है। और बी से ए जाने में जो पहले साइन दिखेगा, जो पहले साइन दिखेगा, तो आप मान लीजिए अभी फिलहाल बी पे है, तो बी से ए जाएंगे तो पहले क्या दिखेगा आपको? माइनस। तो माइनस, और ये मैग्नीट्यूड 5, ये हमारा हो गया -5 वोल्ट, ये वी बी माइनस वी ए। मतलब अगर आप ए से बी जाएंगे तो जो पहले साइन दिखेगा वो लिखेंगे, बी से ए जाएंगे तो जो पहले साइन दिखेगा वो लिखेंगे। अगर आप ये इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर है। अगर आप इसमें माइनस फॉर्म लेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 5। तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -5 वोल्ट। तो मतलब आप ए से बी जाएँ या बी से ए जाएँ, आपको रिजल्ट वही मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम ए से बी जाएंगे तो जो पहले साइन दिखेगा वो लिखेंगे, जब आप बी पे हैं या बी से ए जा रहे हैं तो जो पहले साइन दिखेगा वो लिखेंगे। और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। हमने नोट में भी लिख दिया है, व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फर्स्ट थिंग साइन, मतलब जो पहले साइन देखा गया, जो पहले साइन देखा गया, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो जो पहले साइन आपको देखा गया उसी साइन को आपको लिखना है। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमारा वी ए माइनस वी बी क्या आ गया? +5 वोल्ट आ गया। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप वी बी का वैल्यू मान लीजिए सपोज कीजिए 0 वोल्ट ले लिए, तो 0 वोल्ट लिए तो वी ए का वैल्यू क्या आया? 5 वोल्ट आया। तो इस डायग्राम को जैसे ये दिया हुआ है +-5 वोल्ट ये दिया हुआ है ना, ये 5 दिया हुआ है ना प्लस माइनस, और यहाँ पे वी ए है और ये वी बी है। तो अगर आप मान लेते हैं कि वी बी का वैल्यू 0 है तो वी ए का वैल्यू कितना आया? 5 आया है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। वी बी क्या है? 0 है। 0 को क्या कर सकते हैं? ग्राउंड कर दिए, ग्राउंड, और यहाँ पे हम क्या कर दिए? +5 वोल्ट। मतलब दोनों डायग्राम
बराबर है। या आपका मन है कि हम वी बी ले लें 2 वोल्ट, तो ले लीजिए, तो वी बी 2 वोल्ट लीजिएगा तो इस इक्वेशन में वी ए का वैल्यू कितना आएगा, 7 वोल्ट। तो आप इस डायग्राम जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे है क्या, वी ए है और ये वी बी है और ये प्लस 5 वोल्ट है ना, ये प्लस माइनस ये दिया हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अब क्या हो जाएगा, वी ए कितना लिए हैं आप, सॉरी वी बी कितना लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं 2 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 वोल्ट। मतलब इतना को ना बना के आप ये भी बना सकते हैं। इस तरीके से जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, किसी एक को आप एज्यूम करके दूसरा आप निकाल सकते हैं। अगर वी बी का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं ना, तो वी बी 0 लिए तो वी ए का वैल्यू क्या आ गया, 5 वोल्ट। तो आप ये बनाइए या ये बनाइए, बात बराबर है। उसी तरीके से आप वी बी अगर 2 वोल्ट लेंगे तो वी ए कितना आपको मिलेगा, 7 वोल्ट। तो आप ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, बात बराबर है। चलिए ये क्वेश्चन में हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पहले का निकालना है, ये एक बैटरी दिया हुआ है, 2 बैटरी सीरीज में लगा हुआ है, हमको निकालना है वी ए माइनस वी सी। मतलब आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ए से सी जाना है। तो आप कहाँ पे हैं अभी, आप ए पे हैं और ए से सी जाना है। चलिए ए से सी जाएंगे, तो ए से यहाँ पहुँचे तो क्या मिला, ये बड़ा वाला लाइन प्लस है, छोटा वाला लाइन माइनस है, बड़ा वाला लाइन प्लस, छोटा वाला लाइन माइनस। तो आपको ए से सी जाना है, ए से सी जाना है, तो ए से सी जाइए, क्या मिलेगा आपको, ए से सी जाएंगे तो +3 और उसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे तो +4, +3 और +4, तो ये कितना मिला आपको, +7 वोल्ट। दूसरा क्या है वी ए माइनस वी बी, मतलब आप कहाँ पे हैं, ए पे है, ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है, ए से बी पे यहीं पे आकर रुक जाना है। तो ए से बी जाएंगे तो पहले क्या दिखेगा आपको, प्लस, और क्या दिखेगा 3, तो ये हो गया +3 वोल्ट। तीसरा में क्या है वी बी माइनस वी सी, मतलब आप कहाँ पे हैं, आप बी पे हैं और बी से आपको जाना है सी पे, तो बी से सी जाएंगे तो पहले क्या दिखेगा आपको, +4 वोल्ट। यही हो गया हमारा आंसर। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, क्या निकालना है हमको, वी ए माइनस वी डी, मतलब आप हैं कहाँ पे, आप ए पे हैं, ए से आपको कहाँ जाना है, डी पे जाना है। चलिए ए से डी जाते हैं, तो ए से डी जाएंगे तो पहले क्या दिखा आपको, +7 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे पहुँचे तो पहले क्या लिखा, -3 वोल्ट। जब यहाँ पे पहुँचे तो पहले क्या लिखा आपको, +2 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा कितना, 7 को 9, 9 में 3 गया 6 वोल्ट। दूसरा क्या है वी बी माइनस वी डी, मतलब आप कहाँ पे हैं, बी पे हैं और बी से कहाँ जाना है आपको, डी पे जाना है। तो बी से डी जाएंगे तो पहले क्या लिखेगा, -3 और +2, तो ये क्या लिखेगा, -1 वोल्ट। अगला क्या है वी सी माइनस वी डी, आप कहाँ पे हैं, आप हैं सी पे और सी से कहाँ जाना है, डी पे जाना है, तो सी से डी जाएंगे तो +2 वोल्ट। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। एक रजिस्टर हमें दिया हुआ है, उसमें करेंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाया हुआ है, ए टू बी। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी वी बी, यहाँ पे वी ए का वैल्यू वी बी से बड़ा है, क्योंकि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। अगर करंट ए से बी जा रहा है मतलब वी ए बड़ा है वी बी से, इसलिए करंट ए से बी जा रहा है। और जो बड़ा है उसको लिखते हैं प्लस, जो बड़ा है उसको लिखते हैं प्लस, और जो छोटा है उसको लिखते हैं माइनस। इसलिए यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस। उसी तरीके से अगर इस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन बी टू ए है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, वी बी है और यहाँ का पोटेंशियल है वी ए। इसका मतलब ये है कि वी बी जो है वी ए से बड़ा है, और ये बड़ा है तो ये होगा प्लस और ये छोटा है तो ये होगा माइनस। इस तरीके से अगर कोई रेजिस्टेंस में करंट दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग पोटेंशियल को मार्क कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि इस इक्वेशन में, इस रेजिस्टेंस में अगर हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या जानते हैं आप, आपको ए से बी जाना है। तो ए से बी जाएंगे तो इसमें ए से बी अब अगर आपको जाना है तो ए से बी आप कहाँ पे हैं, ए पे हैं, और अगर ए से बी जाना है तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन बराबर है, तो हम लोग देखते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप को जानते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, आई गुना आर, ये होगा हमारा वी ए माइनस वी बी, आई गुना आर वोल्ट, ये होगा आंसर। उसी तरीके से अगर इसी में
इसी में अगर आपको निकालना है वी बी माइनस वी ए, तो इसका मतलब क्या होगा, वी बी माइनस वी ए के लिए क्या करेंगे आप अभी फिलहाल कहाँ पे रहेंगे, वी बी माइनस वी के लिए क्या करेंगे आप, बी पे आप रहेंगे, आप बी से ए जाएंगे। तो जब बी से ए जाएंगे तो बी से ए जाएंगे तो करंट आ रहा है ऐसे, आप जा रहे हैं ऐसे, तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अलग हो गया, तो हम लोग लेते हैं माइनस, और वोल्टेज तो वही होगा आई गुना आर। तो इसमें वी बी माइनस वी ए क्या होगा, आई गुना आर माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पे इस तरीके से इसमें निकालना है हमको, इसमें निकालना है वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा, आप मान लीजिए अभी कहाँ पे हैं, बी पे हैं, अब बी से जाना है कहाँ, ए पे जाना है। तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो प्लस और क्या होगा, आई गुना आर। लेकिन अगर इसी में आपको वी ए माइनस वी बी कोई पूछेगा, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, आप कहाँ पे हैं, ए पे हैं, और ए से कहाँ जाना है, बी पे। तो आपका आप ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, तो आपको लेना होगा माइनस और आई गुना आर। कहने का मतलब ये है कि आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस साइन, अगर आपका डायरेक्शन और आप ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया तो हम लोग लेंगे माइनस साइन। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट अगर रेजिस्टेंस में करंट किया हुआ है तो निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमें इंडक्टर और कैपेसिटर दिया हुआ है, और इसमें करंट का डायरेक्शन ये दिखाया हुआ है, ए को बी को, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी को ये करंट जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। उसी तरीके से कैपेसिटर में करंट दिखाया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस। और ये आप पढ़े होंगे कि इंडक्टर का जो वोल्टेज है वी एल, उसको लिखते हैं एल इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वी एल इंटू डी आई बाई डी टी। अगर यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो आपको प्लस साइन के लिए क्या करना होगा, आपको करंट के डायरेक्शन में जाना होगा। तो करंट के डायरेक्शन में जाने के लिए आपको ए से बी जाना है, यहाँ प्लस है मतलब आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कभी ना प्लस आएगा। तो ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। उसी तरीके से अगर यहाँ भी प्लस साइन है तो आपको कहाँ, बी से ए जाना होगा, क्योंकि बी से ए जाएंगे तभी आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो इसलिए वी बी माइनस वी ए। उसी तरीके से कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वी सी, वो होता है 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। और यहाँ अगर प्लस साइन है, इट मीन्स आप ए से बी गए हैं, ए से बी गए हैं, तभी आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे भी होगा वी बी माइनस वी ए, और वो क्या हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। इस तरीके से हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। और इंडक्टर कैपेसिटर का ये फार्मूला आपको एल डी आई बाई डी टी 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी आपको याद रखना है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये फार्मूला आपको जरूरत पड़ेगी। अगला है बैटरी सिंबल एंड करंट डायरेक्शन। तो देखिए एक बैटरी हमने ये दिया हुआ है और उसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ भी बैटरी है, करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाया हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप मान लेते हैं वी ए माइनस वी बी निकालिए, वी ए माइनस वी बी निकालिए, तो आप कहाँ पे हैं, ए पे हैं, और ए से कहाँ जाएंगे, ए से आप जाएंगे बी पे। तो ए से बी जाएंगे तो पहले साइन क्या लिखा आपको, प्लस, +5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वी बी का वैल्यू जीरो लेंगे, वी बी का वैल्यू जीरो लेंगे तो वी ए क्या मिलेगा, +5 मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे ये है वी ए और ये है वी बी, तो ये वी ए वी बी है, तो वी ए बड़ा है वी बी से, ये 5 है और ये कितना है, 0 है ना, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो फिर करंट का डायरेक्शन ऐसे क्यों दिखाया हुआ है, बच्चे बार बार ये कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं कि सर यहाँ पे करंट लोअर टू हायर कैसे हो गया। तो चलिए इसको समझते हैं कि बैटरी में करंट का डायरेक्शन ऐसे क्यों दिखाया हुआ है। वैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वी ए माइनस वी बी आप निकालेंगे तो आएगा आपका क्या, +5। मतलब अगर वी बी 0 है तो वी ए क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। इट मीन्स ये भी बड़ा है, वी ए बड़ा है वी बी से। तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन लोअर टू हायर है, बैटरी में दिखाया हुआ है। तो ये कैसे दिखाया हुआ है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। चलिए एक बैटरी हमें दिया हुआ है जिसमें वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना है,
5 वोल्ट है। इसका मतलब अगर ये 0 है तो आपका वी ए कितना होगा, 5 होगा। हम क्या करने जा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस में ये कितना है, 5 वोल्ट है। कब, जब ये होगा 0 वोल्ट, कब मतलब ये क्या है, हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस को जोड़ दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ला करके जोड़ दे रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये जो टर्मिनल है रेजिस्टेंस का, ये टर्मिनल है वो 5 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये टर्मिनल कितना से कनेक्टेड है, 0 वोल्ट है। तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट जो फ्लो होगा वो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा 5 से 0 की तरफ। तो जब करंट 5 से 0 की तरफ फ्लो होगा तो ये लूप में करंट का डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से होगा ना, कभी ऐसे जाएगा करंट। तो बैटरी में करंट जैसे कैसे जा रहा है, बैटरी में करंट आपका माइनस से प्लस जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस में करंट 5 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ जा रहा है, जब इस करंट अपना ये पाथ कंप्लीट करेगा तो बैटरी में माइनस से प्लस जा रहा है। इसलिए जब हम बैटरी का सिंबल बनाते हैं तो हम माइनस से प्लस की तरफ करंट का डायरेक्शन शो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट लोअर से हायर जा रहा है। जब उसको किसी कंपोनेंट में हम कनेक्ट करते हैं बैटरी को, तो करंट ये बैटरी में करंट माइनस से प्लस की तरफ जाता है। इसलिए बुक में भी ऐसे बनाया रहता है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि करंट लोअर से हायर जाएगा। जब इसको किसी कंपोनेंट में आप कनेक्ट करेंगे तो ये करंट हायर से लोअर जाएगा, तो बैटरी में माइनस से प्लस जाएगा। इसलिए दोनों बैटरी में करंट का डायरेक्शन इस वे में शो किया हुआ है। अगला है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में रखता है, करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में रखता है। तो जैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है, तो यहाँ जो करंट सोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये वोल्टेज वी बाई आर ए सी वो होगा आई का वैल्यू। और डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होगा वो तो अभी मैंने बताया है कि वोल्टेज में करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होता है ना, माइनस से प्लस। तो इसलिए इस करंट सोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। उसी तरीके से इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बाई आर ए सी। और ये जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पैरेलल में जोड़ देंगे, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये कैसे है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो बैटरी में करंट ऐसे ही दिखाते हैं ना हम लोग, इस वे में ना। तो इसलिए इस करंट सोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। तो यही था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से आज हमने 3 to 4 टॉपिक्स हमने कवर किया है। वो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। अगला बेसिक कंसेप्ट हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।